तुम यदि अपना टिफ़िन जैसा कुछ काम शुरू करना चाहते हो या कुछ भी भोजन पकाने का काम शुरू करना चाहते हो तो पहले 6 से 9 हफ्ते तक तुम सीखना। जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले वो सीखना। याद रखना, जब इस तरह का कुछ शुरू करोगे तो तुम्हें हफ्ते के 7 दिनों में हर पहर कुछ अलग देना होगा। कुछ चीज़ें समान रहेंगी और कुछ चीज़ें बदलेंगी, तो तुम्हें तरीके से आनी चाहिए। तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे ग्राहक अलग अलग लोग होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो तेल मसाला खाना पसंद करेंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बीमार रह चुके होंगे, उन्हें घर जैसा खाना चाहिए होगा। तो हर किसी के हिसाब से भी खाना होना चाहिए। जिन्हें तेल मसाला चाहिए उनका अलग, जिन्हें सादा चाहिए उनका अलग। तो ये सब तुम्हें इसके लिए पहले 6 से 9 हफ्ते तक सीख लो। ये मत सोचो कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। तुम इस गलत फहमी में हो। अभी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी तुम्हारे अंदर सुधार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। पहले वो ठीक कर लो, उसके बाद शुरू करना। क्योंकि एक बार शुरू हो जाएगा ना, फिर बदलाव की गुंजाइश नहीं है बहुत ज़्यादा। फिर सीखने की बहुत गुंजाइश नहीं है। जो समय है वो अभी है। इतने समय तक जीवन चला, आगे भी अच्छे से चलेगा। 6 से 9 हफ्तों में कोई बहुत देरी नहीं हो जाएगी। पर सही जगह पर जाओ, सीखो, अभ्यास करो और कुछ लोगों को खाना वितरित करो और बदले में उनसे पूछो कि तुमने कैसा बनाया। वो तुम्हें ईमानदारी से बताए, खुश करने के लिए ना बताए। इस तरह का तुम्हारा जब रहेगा व्यवहार तो देखना तुम बहुत अच्छे बन जाओगे, बहुत गुणवान बन जाओगे। देख लेना। तुम्हारे पड़ोसी संकट में होकर भी इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि उनका विश्वास बहुत है। कितनी भी घंघोर परिस्थिति हो, पर जो परमात्मा पर विश्वास रखता है ना, वो बहुत सुखी हो जाता है। आस्था रखने वाले, भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं वो बहुत सुखी हो जाते हैं। थोड़ा समय शुरू में परीक्षा होती है, फिर जीवन सुख से कटने लगता है। तुम्हारे जीवन में भी वही होने लगा है। अब जीवन सुख से कटेगा, देख लेना। मैं एक और बात की तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ कि इतने छोटे से जगह को तुमने इतना सजा कर रखा है। कभी अपने दुकान को, कभी अपने कमरे को, कभी अलमारी को, कभी अपने किचन को। छोटी सी जगह में इतना कुछ, इतना दिमाग से रखा है। तुम्हारी कला पर मैं हर बार बहुत आश्चर्य करता हूँ और खूब आशीर्वाद देता हूँ यहाँ से बैठकर। और याद रखो, हर व्यक्ति ना एक जैसा जीवन जीने नहीं आया है। अगर हर व्यक्ति अध्यापक ही बन जाए उदाहरण के तौर पर, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। तो उसी तरह ना हर व्यक्ति एक ही चीज़ पाने नहीं आया है और किसी से किसी की तुलना भी नहीं है। तो तुम भी तुलना मत करो, खुश होकर रहो, निश्चिंत होकर रहो। भोलेनाथ ने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारा है और वो जो तुम्हें दे दिए हैं वो तुमसे कभी छीनेंगे नहीं। बस भरोसा रखो, आगे बढ़ो, निश्चिंत होकर रहो। और जब साक्षात तुमने महादेव से ही कह दिया है तो निश्चिंत होकर सो जाओ, निश्चिंत होकर जी लो। फिर कोई आँच कभी नहीं आएगी, क्योंकि साक्षात ब्रह्मांड नायक से तुमने कह दिया है। आयुष्मान भवा।